जब मुख्यमंत्री आश्रय सेवा योजना की शुरुआत हो रही थी तो सभी ईमानदार इसे लपकने को तैयार थे। सभी सोच रहे थे कि ये काम तो हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि इस योजना के तहत एक ईमानदार का चुनाव होना था। वो ईमानदार घर घर जाकर काम करता, क्योंकि सभी ईमानदारों को लग रहा था कि सरकार या तो हमें सरकारी कर देगी यानी कि पक्का कर देगी, या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा सैलरी देगी महीने के महीने, या फिर कमीशन तो ज्यादा देगी ही देगी। लेकिन ऐसा है नहीं मेरे दोस्त। जी हाँ, एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप सभी अपने हाथ पीछे खींच लोगे, जैसे मैंने खींच ली है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या अपडेट है और कौन ईमानदार इसमें जुड़ेगा, और अगर ईमानदार जुड़ेगा तो उसे क्या करना होगा और उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कौन कौन से फायदे होंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ज्यादातर एलएसपी इस योजना से ईमानदारों को जोड़ ही नहीं रही है। जब हम उन्हें कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो बोलते हैं हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई है, या फिर हमारे पास ये काम नहीं है, हम आपको इस योजना के तहत नहीं जोड़ सकते। ये काम या तो आपकी ग्राम पंचायत करेगी या फिर गवर्नमेंट करेगी। तो इस तरह के जवाब सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां तक हमने पता किया है कि ज्यादातर उन्हीं ईमानदारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा जो ईमानदारक पंचायत लेवल पर काम कर रहे हैं, यानी कि पंचायत ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, जो राजीव सेवा केंद्रों में काम कर रहे हैं, वही ईमानदार इस योजना का काम करेंगे। वो ईमानदार क्या करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री आश्रय सेवा योजना के तहत 181 पर कॉल करके या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करता है, बताता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट बनवाना है, उसमें वृद्धा, विधवा या विकलांग कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब वो जब डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए रिक्वेस्ट लगाएगा तो गवर्नमेंट ईमानदार को निर्देश देगी कि आपको इस डेट को इस टाइम पर इस व्यक्ति के घर पे जाना है, वहां से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, और वहां से सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद अगर कोई सिग्नेचर करवाने हैं तो वो भी आप खुद ही करवाएंगे, और डॉक्यूमेंट कंप्लीट बनने के बाद आपको उस व्यक्ति के घर पे देकर भी आना है। जी हाँ, तो ये काम करना होगा ईमानदार को। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इसमें ईमानदार का फायदा क्या होगा। तो अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये कि कोई फायदा नहीं होगा, और वो ईमानदार उस व्यक्ति से पैसे भी नहीं ले सकता जिसके घर पे जाकर वो काम करेगा। तो अब पैसे कौन देगा? पैसे देगी सरकार। जी हाँ, जो उसने काम किया वो ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री आश्रय सेवा योजना के तहत इस घर पे ये काम हुआ है, ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से सरकार उसे पैसे देगी। हो सकता है उसके ई मित्र वॉलेट में दे, या फिर कोई अकाउंट वगैरह ऐड किया जाए तो उसमें वो पैसे सरकार देगी। और कमीशन वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से कैसे मिलता है, कैसा मिलता है, ये आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये होने वाला है। जी हाँ, अब अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको कॉल आया या फिर आपको कोई भी अपडेट दी गई कि इस व्यक्ति के घर पर आपको इस टाइम पर जाना है, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है तो वहां पर टाइम भी बुक किया जाता है, तो उसी टाइम पर आपको उस व्यक्ति के घर पे जाना होगा। तो अगर आपकी दुकान पे आपके पास कोई दूसरा ग्राहक आया है तो उसे छोड़कर आपको पहले उसके घर पे जाना होगा, वो काम करना होगा अगर आप इस योजना के तहत जुड़ते हो। मैंने अपॉइंटमेंट बुक करके वीडियो बनाकर दिखाया था, उसमें टाइम बाकायदा बुक किया जाता है कि इस टाइम पर ये ईमानदार हमारे घर पे आएगा, इस डेट को इस टाइम पर। तो कहने का मतलब ईमानदार को अपने बाकी सभी ग्राहक छोड़कर, बाकी सभी काम छोड़कर तुरंत उस व्यक्ति के घर पे जाना होगा जहां पर उसे वो काम करके आना है, या फिर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, डॉक्यूमेंट देकर आने हैं। तो ये होगा मुख्यमंत्री आश्रय सेवा योजना के तहत। अब आप सभी मुझे बताइए, क्या ये सरकार सही कर रही है? क्या उस ईमानदार को एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, या फिर कमीशन मिलना चाहिए, या फिर उसकी कोई सैलरी वगैरह होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या सरकार ऐसा करेगी? जहां तक अभी पता चला है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से ये योजना काम करेगी। इसके बारे में क्लियरली हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जहां तक हमें इधर उधर से पता चला है वहीं हमने आपको बताया है। जहां तक ये लोग बता रहे हैं कि ये योजना ऐसे काम करेगी, और अभी ये योजना शुरू भी हो चुकी है। आप चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने घर पे ईमानदार को बुलाकर काम करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो ईमानदार सिर्फ मुख्यमंत्री आश्रय सेवा योजना के बूते पर अपना घर बार चला सकता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी सरकार इसके बारे में क्या करने वाली है, आपके पास इससे संबंधित कोई और अपडेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम और लोगों तक उस अपडेट को पहुंचा सकें। इसी के साथ अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं एक बार फिर बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं कहा है। जहाँ तक हमें इधर उधर से पता चला है वही हमने आपको बताया है। तो हो सकता है ये बात सच ना हो, सरकार कोई सैलरी दे या फिर ज़्यादा कमीशन भी दे, या फिर कुछ भी हो सकता है होने को। तो अभी देखते हैं आने वाला टाइम क्या बताता है।